चलिए, आज फिर वही बुक लेकर आया हूँ, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। सॉरी। तो बुक का चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 मतलब हम अरकत की स्टोरी जान चुके थे। लास्ट वीडियो में हमने अरकत की स्टोरी के बारे में देखा था कि अरकत को कैसे अल्गमिस से फ़ायदा मिला और अरकत कैसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। ठीक है, आज हम उसके आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। तो उसके आगे तो लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था कि अल्गमिश ने अरकत को अपना सारा कारोबार पार्टनरशिप में दे दिया था और अरकत उसको बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहा था, उसको बहुत अच्छे से नर्चर कर रहा था। हाँ, आज हम उसके आगे से शुरू करते हैं कि अल्गमिश एज की वजह से उसकी वफ़ात हो गई। तो उसकी वफ़ात के बाद सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी अल्गमिश ने अरकत को मतलब वफ़ात से पहले ही विल कर दी थी, मतलब वसीयत कर दी थी। तो जिससे अरकत के पास और भी ज़्यादा संपत्ति आ गई। पहले उसकी खुद की तो थी ही, अब उसके पास अल्गमिश की भी आ गई और उसके अलावा वो खुद में एक बहुत अच्छा ही पैसे बनाने वाला आदमी था, पैसे संचय करने वाला आदमी था। तो बहुत अच्छे से उसको एक्सपैंड किया उसने। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं। तो ये सारी कहानी सुनाने के बाद अरकत ने जब दोस्तों की सारी कहानी सुना के ख़त्म किया तो उसके दोस्त कहते हैं कि यू आर इंडीड फॉर्चुनेट दैट अल्गमिश मेड यू एन एयर। मतलब तुम काफ़ी फॉर्चुनेट थे, काफ़ी किस्मत वाले थे कि अल्गमिश ने तुमको अपना वारिस बनाया। तो अरकत उस पर बोलता है, फॉर्चुनेट ओनली इन दैट आई हैड द डिज़ायर टू प्रॉस्पर बिफोर आई फर्स्ट मेट हिम। मैं फॉर्चुनेट बस इतना था, किस्मत वाला इतना था कि उसके मिलने से पहले मेरे अंदर ये डिज़ायर थी कि मैं कैसे वेल्थ बनाऊं, मैं कैसे मतलब संपन्न बनूं, ये डिज़ायर थी। फॉर 4 years डिड आई नॉट प्रूव माई डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस बाई कीपिंग 1/10 ऑफ ऑल अर्नड। क्या मैंने 4 साल तक अपना ये दृढ़ता नहीं दिखाई थी अपने इस पर्पस की, अपने इस एम की, अपने 10% अपनी अर्निंग का इकट्ठा करके। फिर वो एक कहावत बोलता है, क्या तुम एक मछुआरे को लकी कहोगे जिसने 10 साल सिर्फ मछलियों की आदतों पर स्टडी की, उनकी आदतों को देखा, पहचाना, जाना और देन उनकी आदतों के हिसाब से उसने मछली मारना शुरू किया, अपना पेशा शुरू किया? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि 10 साल उसने लगाए हैं अपने उसमें मछली की स्टडी में, जिससे वो उनको समझ सके कैसे किस टाइम पे वो ज़्यादा अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी वो है स्टेटमेंट है, इसको बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी इज़ अ हॉटी गॉडेस हु वेस्ट नो टाइम विद दोज हु आर अनप्रिपेयर्ड। मतलब कहने का मतलब सीधा है कि हॉटी गॉडेस, अपॉर्चुनिटी एक हॉटी गॉडेस है, अवसर एक हॉटी गॉडेस है। हॉटी मतलब चंचल वो है जो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर अपना समय व्यर्थ नहीं करती है जो तैयार ना हो। कहने का मतलब आपको तैयार रहना होगा हर वक्त। ठीक है, अल्गमिश ने अरकत को क्यों चुना? आप अगर उसकी स्टेटमेंट देखो इस बुक के ज़रिए, अरकत में वो काबिलियत थी, वो क्वालिटीज़ थी, इसलिए अल्गमिश ने उसको अपना वारिस चुना। अदरवाइज़ अल्गमिश के अपने बच्चे थे, अगर उसको सिर्फ वारिस ही चुनना था तो उसके अपने बच्चे थे। ठीक है, तो ये कहानी ख़त्म। नेक्स्ट आते हैं, उसके दोस्त फिर से बोल रहे हैं, यू हैड स्ट्रांग विल पावर टू कीप ऑन आफ्टर यू लॉस्ट योर फर्स्ट ईयर सेविंग, यू आर अनयूजुअल इन दैट वे। एक दोस्त ने बोला कि तुम काफ़ी मतलब तुम्हारे अंदर काफ़ी तगड़ी इच्छा शक्ति है, जिसकी वजह से पहले साल का सारा सेविंग खोने के बाद भी तुम दोबारा से खड़े हुए और काम किया। तो इस पर अरकत बोलता है कि विल, तुमको क्या लगता है? अरकत बोला है, तुमको क्या लगता है? विल पावर एक ऐसी शक्ति है जो किसी इंसान को इतनी शक्ति दे दे, इतना सामान उठाने की शक्ति दे दे जो एक ऊँट भी नहीं उठा सकता है। विल पावर इज बट द अनफ्लिंचिंग पर्पस टू कैरी अ टास्क यू सेट फॉर योर सेल्फ टू फुलफिलमेंट। विल पावर कुछ भी नहीं है, बस एक ऐसी चीज़ है जो आपने कोई एक टास्क, कोई एक कार्य सोच रखा है, कोई एक काम सोच रखा है जिसको लगातार आप करते रहो, यही विल पावर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही मैंने भी किया। मैंने ये प्लान किया था कि मुझे 10% अपना बचाना है, 1/10 बचाना है
अपनी अर्निंग का वो मैं बचाता रहा, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी उसके। यही मेरी विल पावर थी। उसके बाद एक दूसरे दोस्त ने बोला उसके, इफ़ वॉट यू टेल इज़ ट्रू एंड इट डज सीम एज यू हैव सेड रीजनेबल, देन बीइंग सो सिंपल, इफ ऑल मैन डिड इट देयर वुड नॉट बी एनफ वेल्थ टू गो अराउंड। अगर जैसा एक अर्कद का दोस्त बोला, अगर जैसा तुम कह रहे हो वो सही है और सारे ठीक भी यही है, और सारे लोग अगर ये चीज़ें करने लगे, यही करने लगे, तो यहाँ पर तो आसपास में कोई ऐसा रह ही नहीं जाएगा जिसके पास से धन लिया जा सके। वो सभी लोग अपनी सेविंग करने लगेंगे। है कि अगर सारे लोग पैसे बचाने ही लगेंगे तो इस तरह से पैसे तो रहेंगे नहीं मार्केट में पैसे रहेंगे नहीं। तो अर्कद बोलता है, जब भी इंसान अपनी एनर्जी कहीं खर्च करता है, एनर्जी कहीं लगाता है, तो पैसे जनरेट होते हैं। एग्जांपल हो कि एक अमीर आदमी एक घर बना रहा है, अपना पैलेस बनवा रहा है, तो आपको क्या लगता है उस पैलेस को बनाने में जो भी सोना खर्चा हुआ वो सारा सोना बेकार हो गया? बेकार नहीं हुआ, वो सारा सोना उस ब्रिक मेकर के पास गया जो ईंट बनाने वाला है, साथ में उस मजदूर के पास गया, और जितने भी लोग उस महल को बनाने में लगे हुए थे उन सारे लोगों के पास वो सोना गया। ठीक है, अभी और भी चीज़ें, अब आप ये सोच रहे होंगे वो तो सोना दे दिया, लेकिन अब देखो क्या उस महल की कीमत नहीं बढ़ गई? उस ज़मीन की कीमत नहीं बढ़ गई जिस पर वो महल बना हुआ है? उस ज़मीन के आसपास की ज़मीनों की कीमत नहीं बढ़ गई जो जिस पर वो महल बना हुआ है? तो ये तरीका होता है वेल्थ बढ़ने का। मतलब सिर्फ कैश ये वेल्थ नहीं है, और भी चीज़ें जो वो महल भी एक तरीके से उस अमीर आदमी का वेल्थ है, या घर आपका कह सकते हो वेल्थ है। ठीक है, तो जो वेल्थ होता है वो बहुत मैजिकली ग्रो करता है, आप समझ नहीं पाओगे। आपकी हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट देन डू यू एडवाइज अस टू डू दैट वी ऑल्सो मे बिकम रिच? तो उसके दोस्त उससे पूछ रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, व्हाट आप मतलब तो मुझे क्या एडवाइस दोगे, आप मुझे क्या एडवाइस दोगे जिससे कि मैं भी हम भी अमीर बन सकें? दूसरा दोस्त और बोला, द यस हैव पास्ट, वी आर नो लॉन्गर यंग मैन एंड वी हैव नथिंग पुट बाय। मतलब ज़माना हो गया कि हम बच्चे नहीं रह गए अब हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अब अर्कद उसको बोलता है, उन सबको बोलता है, आई एडवाइज दैट यू टेक द विजडम ऑफ अल्गमिश एंड से टू योर सेल्फ। वो बोलता है कि जैसा अल्गमिश ने बोला था वैसा ही करने का। अ पार्ट ऑफ ऑल आई अर्न इज माइन टू कीप। जो मैं अर्न करता हूं उसमें का एक हिस्सा मेरा है जिसको मुझे रखना है। सेड इन द मॉर्निंग, इसको सुबह कहो, चलो पूरा बुक वो नहीं करेंगे। ठीक है, वो उसके बाद कहता है, मतलब ये बोलता है कि अपने कमाई का एक हिस्सा अपने पास रखो, एटलीस्ट वो 10% हो, उससे कम ना हो, उससे ज़्यादा होगा चलेगा। उसके बाद कुछ और बातें हैं जो वो उन लोगों को समझाता है, तो उनको शॉर्ट करके बताते हैं आपको। तो पहला चीज़ क्या होती है किसी भी उसमें सक्सेसफुल होने के लिए, इम्प्रेस योरसेल्फ विद द आइडिया। अपने आप को किसी आइडिया से इम्प्रेस करें या किसी दूसरे बंदे को इम्प्रेस करें, देन उस आइडिया पे काम करें। ठीक है, उस आइडिया पे काम करें, और जैसे आइडिया यहाँ पर क्या है, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। ठीक है, तो यहाँ पर आप के लिए आइडिया ये है कि आप जो भी अर्न कर रहे हो उसका 1% मतलब एक हिस्सा यानी 10% आप अपने लिए रखो, बाकी का 10% 90% में आप अपने पूरे खर्चे उठाओ। ठीक है, अगला जो लर्निंग दे रहा है अर्कद, देन लर्न टू मेक योर ट्रेजर वर्क फॉर यू। उसके बाद ये देखो कि आप जो पैसे सेव कर रहे हो वो तुम्हारे लिए या आपके लिए कैसे काम करेंगे, ये लर्न करो। देन उसके बाद अपने लिए एक फ्यूचर इनकम, इंश्योर एन इनकम फॉर थाई फ्यूचर। अपने लिए एक फ्यूचर इनकम जनरेट कर लो, इंश्योर कर लो, ताकि कुछ अगर सडनली हो जाए तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है काउंसिल विद वाइज मैन। हमेशा समझदार आदमियों से, वाइज मैन से काउंसिल करें, किसी मूर्ख से काउंसिल ना करें। नेक्स्ट, इन्जॉय लाइफ वाइल यू आर हियर। देखो हमने मतलब इस बुक ने बोला कि 10% अपने लिए पास रखना है, बट 10% सेव करने के चक्कर में या इन्वेस्ट करने के चक्कर में जो प्रेजेंट लाइफ है उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको भी फुल्ली इन्जॉय करना है। तो इन्जॉय योर लाइफ। ठीक है, तब ये सारी बातें सुनने के बाद उसके सारे दोस्त वहाँ से चले गए। कुछ ने सोचा कि आइडिया अच्छा है, बट कुछ को समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो कुछ सार्कास्टिक थे। सार्कास्टिक मतलब उन्होंने ताने मारे कि ये तो वैसा है, सारे लोग उसके जैसे फॉर्चुनेट नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से चलता है, ये लाइफ है। आप अगर किसी को ट्रेनिंग दोगे तो ज़रूरी नहीं कि पूरी क्लास एक साथ आपकी सारी बातें समझ सकें, तो ये चलता है। ठीक है, चलो खैर, ये इस बुक का यहीं तक एंड था। उसके बाद उसके दोस्त आते हैं, उनमें से कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, कुछ ये कहते हैं कि चलो यार ये तो उन्होंने समझा दिया, लेकिन अब जब तक हम खुद से इस पे काम नहीं करेंगे तब तक हमें एक्चुअली में समझ नहीं आएगा। बेसिक ट्रेनिंग हमने ले ली, एडवांस ट्रेनिंग हम खुद से करके लेंगे। तो ये भी एक तरीके की शिक्षा ही है। किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप जाते हो तो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता चलती है। लोग कहते हैं एडवांस ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एडवांस ट्रेनिंग जो भी होती है वो एडवांस ट्रेनिंग आप खुद की प्रैक्टिस से लेते हो, खुद के एक्सपीरियंसेस से लेते हो। कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एडवांस ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ पैसा कमाता है, एडवांस ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। एडवांस ट्रेनिंग वो सिर्फ बेसिक चीज़ें बताएगा। कोई भी एडवांस पार्ट अगर वो बता रहा है आपको तो वो फाइनली बेसिक ही है। ठीक है, एडवांस वो कब बनेगा, जब आप खुद उसको करोगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के लिए बस इतना ही है। जो इस चैप्टर का मेन लर्निंग है वो ये है, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज़ योर्स टू कीप। अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज़ योर्स टू कीप, ये मेन लर्निंग है इस चैप्टर की। तो इसको जहन में बिठा के रखें और इसी के ज़रिए अपनी लाइफ का जो भी काम है वो करें। सेविंग में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगी, काफ़ी अच्छा काम देगी। चलिए तो बस आज के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे, माइट भी इसी बुक से, माइट भी किसी दूसरी बुक से। ठीक है, तो अभी आज के लिए बस बाय बाय, धन्यवाद। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन को दबाने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए धन्यवाद।